हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गाइस, जो भी बच्चे केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज की क्लास उनके लिए माइलस्टोन होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि अगर डेमो टीचिंग में आपको पैटर्न टॉपिक पढ़ाने के लिए दिया जाता है तो आप उसे कैसे डिलीवर करेंगे। देखो, इस टॉपिक की खास बात यह है कि पैटर्न आपका 3rd क्लास में भी है, 4th क्लास में भी है और 5th क्लास में भी है। तो वो अगर आपको क्लास की चॉइस देते हैं कि क्लास 3rd के मैथ से कोई टॉपिक पढ़ाइए या 4th के मैथ से कोई टॉपिक पढ़ाइए या फिर 5th क्लास के मैथ से कोई टॉपिक पढ़ाइए, तो आपके लिए बहुत इजी है। तीनों क्लासेस में आप इसको पढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए, जैसा कि आपको पता है हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और जब भी आप डेमो टीचिंग के लिए जाएं या आपको कहा जाए, तो पहला सेंटेंस आप उनको क्या बोलेंगे? मैम, वन स्मॉल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज ट्रीट एज द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। आप अपनी सीट से खड़े होने के बाद उनको एक रिक्वेस्ट कर दें कि सर या मैम, आप क्लास 3 के स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट करें। ठीक है जी, चलिए ये सेंटेंस वाइज आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो उनका जो जवाब होगा, ओके यू कंटिन्यू, फिर उसके बाद आप क्या कहेंगे? हेलो क्लास। यहां पर आपको अपनी वॉइस इंटोनेशन यानी कि अपने फेशियल एक्सप्रेशन को दिखाते हुए, थोड़ा एक्सप्रेसिव होते हुए बोलना है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी ऑल आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम। यानी कि आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा गेम खेलने वाले हैं। आप कभी भी डायरेक्ट मत बोलिए कि हम पैटर्न पढ़ाएंगे। देखो, आपको डेमो टीचिंग में वो ये चेक करना चाहते हैं कि आप चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को यूज कर रहे हैं या नहीं। और कोई भी हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, उसमें सबसे पहला पार्ट क्या होता है? आपका इंट्रोडक्शन। अगर आपने वहां पर इंट्रोडक्शन अच्छा कर दिया ना, ये मेरी गारंटी कि आपके 30 में से ना आराम से वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी क्या कन्वर्सेशन हो सकती है? आप लोग कहेंगे, डू यू वांट टू प्ले? तो इंटरव्यूअर का जवाब हो सकता है, यस सर। देखिए, जनरली इंटरव्यू में वो लोग रेस्पॉन्स करते हैं। अगर आपने कहा है ना उनको कि अब मेरे क्लास के स्टूडेंट्स की तरह ट्रीट कीजिए, तो वो जनरली आपके आंसर का जवाब जरूर देते हैं। अब आगे आप उनसे क्या कहेंगे? आप उनसे बोलेंगे, सो बिफोर स्टार्टिंग द गेम लेट मी क्लियर द रूल्स। रूल्स क्या रहेंगे हमारे गेम के? रूल इज यू विल हैव टू जस्ट गैस एंड इनैक्ट माई नेक्स्ट मूव। यानी कि मैं आपके सामने कुछ मूवमेंट करके दिखाऊंगा, आपको जो भी मेरा नेक्स्ट मूव है उसे गैस करना है और उसको इनैक्ट करके भी दिखाना है, यानी उसे आपको अभिनय करके भी दिखाना है कि मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट द गेम। गाइस, बहुत जरूरी है यहां पर कि आप जब बोल रहे हैं तो आपकी वॉइस लाउड हो, क्लियर हो, प्रॉपर इंटोनेशन को आप लोग यूज करें। यानी कहां पर तेज बोलना है, कहां पर धीरे बोलना है, क्योंकि वो आपकी वॉइस से अट्रैक्ट होते हैं। एंड बीइंग अ प्राइमरी टीचर, आपकी वॉइस लाउड और क्लियर तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, अब देखिए, आप लोगों को कुछ मूव करके उनको दिखाने हैं, जैसा कि आपको रूल्स में एक्सप्लेन किया गया था। ये सारा आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट चल रहा है। सबसे पहले आप उनके सामने 1 टाइम क्लैप करेंगे, फिर आप उनके सामने हंसेंगे। यहां पर आप बैठ भी सकते हैं, कोई भी आप मूव को ऐड कर सकते हैं। आप उनके सामने या तो बैठ जाइए, फिर खड़े होके 2 बार क्लैप कर दीजिए, फिर बैठ जाइए। यहां पर आप कोई नेक्स्ट मूव ऐड करना चाहते हैं, कुछ और एक्टिविटी ऐड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। जैसे आप जंप को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्रिएटिविटी की आप क्या यूज करना चाहते हैं। आप 1 टाइम क्लैप कीजिए, फिर जंप, 2 टाइम क्लैप, फिर जंप। फिर आप उनसे पूछिए, व्हाट विल बी माई नेक्स्ट मूव। क्या पूछेंगे आप? व्हाट विल बी माई नेक्स्ट मूव। वो लोग बताएंगे, वो लोग 3 टाइम्स क्लैप करके दिखाएंगे आपको। तो आपने उनका इन्वॉल्वमेंट वहां पर ले लिया। तो जो भी इंटरव्यूअर होगा उसको वहां पर एक चीज समझ में आ जाएगी, जो भी ये पढ़ाने वाला है, यानी एक तो वो एक्टिव है, दूसरा उसे चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच का पता है, उसे इंट्रोडक्शन कैसे देना है ये पता है। तो बहुत वो आपसे डेमो टीचिंग कराएगा भी नहीं, वो आपको डायरेक्ट बोलेगा कि आप पोएम पढ़ा दीजिए आपको, या इंग्लिश में कुछ पढ़ा दीजिए, या ईवीएस में कुछ पढ़ा दीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अब नेक्स्ट चीज देखिए, आप उनके सामने और भी एग्जाम्पल्स पेश कर सकते हैं। जैसे कि वहां पर जो स्विच लगे होंगे, आप सारे स्विच को क्या कर दीजिए? ऑफ कर दीजिए। फिर पहले वाले को ऑफ, दूसरे को ऑन, तीसरे वाले को ऑफ, चौथे को ऑन। फिर आप उनसे ये पूछिए कि नेक्स्ट स्विच उसकी पोजीशन क्या होगी। तो वो चीज भी उनको बहुत अच्छी लगेगी कि आप लोग क्लासरूम एनवायरनमेंट को यूज कर रहे हैं। गाइज, एक चीज बता रहा हूं, अगर आपने उनको क्लासरूम सराउंडिंग से एग्जाम्पल दे दिए, दे विल बी फैन ऑफ यू, इंप्रेस हो जाएंगे आपसे। तो
तो आप लोग इस तरह के एग्जाम्पल्स वहां पर पैटर्न में उनको दिखा सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब आगे आपकी क्या कन्वर्सेशन रहेगी, आप उनसे पूछेंगे, नाउ टेल मी व्हाट विल यू गिव नेम टू दिस प्ले इन मैथ्स। जो भी अभी हम लोग गेम खेल रहे थे, आप उसे अगर मैथ्स में कोई नाम देना चाहें तो आप उसे क्या नाम देंगे। तो नेक्स्ट वो क्या बता सकते हैं, वो कह सकते हैं भाई डिजाइन गेम, पैटर्न गेम। आप अलग अलग इससे पूछिए। वहां पर मान लीजिए 4 लोग बैठे हैं, तो वो लोग कई बार सही जवाब नहीं देते हैं, वो घुमा फिरा के जवाब देंगे। भाई वो 3rd क्लास के स्टूडेंट्स है ना, तो वो हो सकता है कुछ और जवाब दें आपको। तो आप अलग अलग से पूछे कि आप बताइए, आप बताइए। अगर वो आपको आपका मन चाहा जवाब, क्योंकि आप लोग पैटर्न पढ़ाने जा रहे हैं, वो जवाब देते हैं तो गुड है, नहीं है तो आप उनको बोलिए कि ये जो सारे लॉजिकल अरेंजमेंट्स होते हैं, जो सर्टेन रूल्स को फॉलो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैटर्न। एंड टुडे वी विल नो मोर अबाउट द पैटर्न। और आप उसके साथ ही बोर्ड पर अपना टॉपिक लिख दीजिए, पैटर्न। समझ में आई मेरी बात। ये होता है आपका बच्चों इंट्रोडक्शन, यहां पर खत्म। वैसे मेरी गारंटी है कि आपको यहां से आगे वो बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमें तो तैयार रहना है सारी चीजों के लिए। तो अब आप उन्हें थोड़ा सा पैटर्न के बारे में बताइए। पैटर्न इज अ रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, शेप्स, कलर्स एंड डिजाइंस दैट फॉलो सर्टेन रूल्स और अरेंज्ड इन अ लॉजिकल वे। इसे हम क्या कहते हैं, पैटर्न। ठीक है, तो ये सब चीजें बच्चों आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आप कुछ अपने डायलॉग्स इसमें ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग की कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से रह सकती है। आस्क द इंटरव्यू टू ऑब्जर्व पैटर्न इन देयर सराउंडिंग्स, लाइक पैटर्न इन साड़ी, शर्ट, विंडो एक्सेट्रा। वहां पर जितने भी इंटरव्यूअर बैठे हैं उनमें से हो सकता है किसी ने साड़ी पहनी हो, ठीक है, लेडी होंगी तो शर्ट में किसी के कोई पैटर्न है, आपने जो शर्ट पहनी है उसमें कोई पैटर्न है, विंडो में वहां पर कोई पैटर्न है, तो आप उनको वो ऑब्जर्व करने के लिए पूछिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कहिए। ठीक है, तो ये सारा सिचुएशनल है। अब मैं इंटरव्यूअर का जवाब यहां पे नहीं लिख सकता हूं। उसके बाद वेरी गुड, अगर वे रेस्पॉन्स देते हैं, लेट्स डू अ एक्टिविटी। आप उनसे कुछ एक्टिविटी करने के लिए कह सकते हैं। एक्टिविटी आपकी ये हो सकती है, आई हैव ड्रॉन सम पैटर्न हेयर, जस्ट ऑब्जर्व एंड कंप्लीट दिस। ठीक है, आप बोर्ड पर कुछ शेप्स ड्रॉ कर दीजिए और उनको इसे कंप्लीट करने के लिए कहिए। देखिए, वैसे जो आपकी डेमो टीचिंग होती है वो मुश्किल से 4-5 मिनट, 4-5 मिनट भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिए, मुश्किल से 3 से 4 मिनट की आपकी डेमो टीचिंग होती है। उसके बाद वो कहते हैं कि चलिए बहुत ही अच्छा किया आपने, अब आप पोएम पढ़ा के दिखाइए। वो आपसे जनरली ऐसा कह देते हैं। पूरी टीचिंग आपसे वो नहीं कराते हैं, लेकिन फिर भी हम तो पूरी टीचिंग आपको करा देते हैं। या फिर वो आपसे ऐसा भी कह सकते हैं कि आप इसमें और क्या क्या पढ़ाएंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि पैटर्न है मैनी टाइप्स, लाइक कलर्स पैटर्न, नंबर पैटर्न, शेप्स पैटर्न, अल्फाबेटिकल पैटर्न। ठीक है, तो आज हम बच्चों जो भी पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द शेप्स पैटर्न। आप उन्हें शेप्स पैटर्न के बारे में बता दीजिए। आपने जो भी रिसेंटली जो शेप्स ड्रॉ की हैं, आप उन्हें बताइए कि इट इज अ टाइप ऑफ शेप्स पैटर्न, ये एक एग्जाम्पल है शेप्स पैटर्न का। तो गाइज आज की जो क्लास थी, मैंने आपको आई थिंक पैटर्न कैसे पढ़ाना है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरह से पढ़ाते हो ना, मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 30 में से 28 प्लस वो स्कोर दे सकता है, अगर आपसे पैटर्न पढ़ाने के लिए कहा गया तो। और अगर आप अपनी विलिंग से भी पढ़ाते हो तो भी वेल एंड गुड है। गाइज अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और कोई अगर आपका मनपसंद का टॉपिक है, आप मुझे बताना चाहते हैं कि सर इसे कैसे पढ़ाएंगे, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज।